अब देखिए एनसीईआरटी निकाल लीजिए मैथ। ठीक, एनसीईआरटी मैथ पेज नंबर कितना है 48। एक्सरसाइज आपका कितना है 2.2। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमको लगता है कि 15 तक बता दिए हैं। ठीक, कहाँ तक बता दिए हैं 15 तक। ठीक, 16 से बताना है तो 16 कर लेंगे। ठीक, ध्यान से देखो 16 साइन इनवर्स क्या होता है साइन 2π/3 क्या होगा 2π/3। अब ध्यान से देखो पूछा क्या है सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो हमारा साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 होता है ना, तो इसके बीच। तो इसके बाद यहाँ देखो साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं साइन, इसको क्या लिख सकते हैं π-π/3 लिख सकते हैं कि नहीं 2π/3 से होगा ना। अरे भाई साइन से साइन हटा देंगे तो 2π होगा। देखो यहाँ अगर साइन से साइन हटा दिए 2π आएगा ना /3, लेकिन ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो गलत हुआ, ऐसे नहीं हटाएंगे। ये आंसर इसमें आना चाहिए रेंज में। तो देखो ये अब घटा, इसको क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं साइन थीटा यानी साइन π/3 लिख सकते हैं। अब साइन से साइन हटा दें, साइन इनवर्स से साइन हटा दें तो क्या आएगा π/3 जो बिलोंग कर रहा है किसमें -π/2 में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये हो गया। इसी तरह tan वाला सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखो मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। 18 कह रहा है कि tan क्या है tan साइन इनवर्स 3/5 फिर क्या दिया है प्लस काट इनवर्स 3/2 यह दिया ना। हाँ, अब ध्यान से देखो ये साइन इनवर्स है ये काट इनवर्स है। ठीक, तो एक बात बताओ तुम कि हम चाहेंगे तो यहाँ tan है ना तो यहाँ tan इनवर्स आ जाता तो tan से tan हट जाता। तो एक काम करेंगे साइन इनवर्स को चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ मान लेंगे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हमने मान लिया थीटा, इसको tan में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इधर आएगा तो 3/5 इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 ये थीटा हो गया तो 3/5 तो ये 4 हो जाएगा। तो बोलो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कितना हो जाएगी 3/4 यानी थीटा की वैल्यू क्या होगा tan इनवर्स 3/4। तो बोलो यानी ये थीटा की वैल्यू क्या लिए थे ये यानी साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/4। इसी प्रकार कॉट को बदल देंगे तो ये तो बदल जाएगा तो रख दीजिए, तो यहां रख देंगे तो देयरफॉर tan इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना 3/4। इसको बदल देंगे काट को tan में, काट का उल्टा क्या होता है tan, तो tan इनवर्स 2/3 काट इनवर्स का उल्टा tan इनवर्स। अब दोनों का फार्मूला लगा दो tan x प्लस y का, क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या फार्मूला था tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। तो बोलो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। बोलो tan से tan हट गया, एलसीएम होगा 4×3 12
ये होगा 9 और 4 दूना के 8, नीचे हो जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 6/12, 12 से 12 कैंसिल, 8 8 16, 1 17/12 में से 6 घटा दो 6, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, 19वां करना है, कर लेंगे। 20 नंबर देखिए, मिटा दें। अगर जिसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स हो, tan में कन्वर्ट करने का अगर याद है तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करेंगे। अब देखो 19 कर लीजिएगा। ठीक, 20 देखते हैं। 20 क्या है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक, अब ध्यान से देखो, साइन, ये वैल्यू ध्यान से देखिए, π/3 माइनस साइन इनवर्स, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। ठीक, ये हो गया। अब देखो साइन π/3 होगी और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स, ये अंदर चला जाएगा, तो ये अंदर चला जाएगा, तो साइन -π/6, ये हो गया आपका, साइन से साइन हट गया, तो साइन ये आपका क्या हो जाएगा, π/3 माइनस, ये माइनस पे प्लस होगा π/6, दोनों को जोड़ दो, साइन कितना होगा बोलो, π/6 और π/3 जोड़ दो तो 6 एलसीएम होगा, 3 2 जा 6, 2π और प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 3π यानी 3 गुना 6 π/2, दैट इज क्या आएगा 1, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 21 नंबर कर लीजिएगा, मिटा दें। अब देखिए इसका एग्जाम्पल करते रहिएगा मिसलेनियस का, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बता देंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में 11वां एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछेगा, बता देंगे। ठीक, अब देखो मिसलेनियस चैप्टर 2 में टोटल 17 क्वेश्चन है। ठीक, मैं ज्यादा नहीं 7 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, पहला दूसरा तो कर ही लेंगे। ठीक, तीसरा बता दे रहा हूं, कौन कौन से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो, तीसरा बता दे रहा हूं। ठीक, पांचवा बता दे रहा हूं, छठवां बता दे रहा हूं, नौवां बता दे रहा हूं, 10वां 11वां में से कोई एक बता दूं, 11 बता दे रहा हूं, 12वां बता दे रहा हूं। ठीक, और ये आपका 16वां बता दे रहा हूं और 13वां, इतना मैं बताऊंगा। ठीक, ध्यान से देखो, तीसरा क्या दिया है, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 प्रूव करना है, करना ना। हाँ, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, मान लेते हैं कि 2 साइन इनवर्स 3/5 को मैंने लिख दिया थीटा, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या होगा, θ/2, तो 3/5 इक्वल टू क्या होगा, साइन θ/2। अब यहां ध्यान से देखो, ट्रायंगल बना लो, θ/2, तो 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस से 4। ठीक, ये 4 निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें tan में लाना है। ठीक, तो देखो tan लाना है, तो tan θ/2 की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा 3/4। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या करना है, अच्छे से ध्यान से देखो, हमें θ/2 का निकाल। अब बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 tan θ/1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा होती है ना। अब वैल्यू रख दो 2 इंटू 3/4 अपान 1 माइनस 9/4, तो ये होगा 6/4 और 9 में से कितना, सॉरी ये θ/2 होगा ना, θ/2 होगा ना, ये थीटा है तो θ/2 होगा। बात समझ में आ रही है, थीटा प्लस θ/2। अब ध्यान से देखो, अब ये क्या होगा, इसको सॉल्व कर दो, कितना होगा, sin θ/2 की वैल्यू निकल गया, 3/5 ही दिया था ना। हाँ, अब यहां से देखो tan θ/2 की वैल्यू निकल गया 3/6, तो ये हो गया 3/9/16 होगा। तो 16 की वैल्यू, 16 में से 9 घटा दो तो कितना होगा, 7 होगा बटा 16 होगा। ठीक, इसको पलट दो तो ये देखो 4 चौको 16 और 4 छक्का 24, ऊपर गया तो क्या हो गया 24/7। तो बोलो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई 24/7, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स 24/7। थीटा की वैल्यू क्या लिए हैं ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर क्या होगा tan इनवर्स 24/7। यही करना था। ठीक, तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू, फार्मूला क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि मुझे थीटा माने हैं, ये वैल्यू थीटा है, तो इसका मतलब इसको थीटा के बराबर दिखाना पड़ेगा। इसको किसके बराबर दिखाना पड़ेगा, थीटा। तो यहाँ θ/2 है ना, तो हमें थीटा लेना है, तो थीटा tan में ले लें, ताकि यहाँ tan फार्मूला रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तीसरा हो गया, कर लीजिए। पांचवा बता दूं, ध्यान से देखिए, पांचवा क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 35/65, ये है। हाँ, अब ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, या तो आपको फार्मूला अगर याद है तो ठीक है, इसको tan में कन्वर्ट करके tan वाला फार्मूला लगा के कर सकते हैं। ठीक, तो इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे तभी भी हो जाएगा, नहीं तो दूसरा तरीका देखो, लेट हमने मान लिया कि cos इनवर्स 4/5 को थीटा कह दिया, तो cos थीटा इधर जाएगा तो cos थीटा बराबर 4/5 होगा ना। अब ध्यान से देखो, 4/5 हो गया तो ये आपका थीटा हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, तो पाइथागोरस से ये 3 निकलेगा। इसी प्रकार यहाँ cos इनवर्स 12/13 को मान लो 5, तो क्या हो जाएगा cos 5 इक्वल टू क्या होगा 12/13। तो यहाँ देखो 5 इसको कर लिए, ये 12 हो गया, 13 हो गया, तो ये कितना होगा 169 और 44 25, 5 होगा क्या। ठीक, अब यहां देखो, अब इसको tan में नत कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan में आएगा, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सबसे आसान तरीका लगा देते हैं। देखो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई बोलो, ये वाली वैल्यू थीटा हो गई, ये 5, यानी थीटा प्लस 5 हो गया कि नहीं। अरे भाई यहाँ थीटा रख दें, यहाँ 5, तो थीटा प्लस 5, हमें लाना किस में cos में, तो यहाँ क्या लिख दें cos। तो अब बताओ, इसका फार्मूला होता है ना cos थीटा cos 5 माइनस sin थीटा sin 5, ये पढ़े हो फार्मूला। अब ध्यान से देखो, cos थीटा की वैल्यू कितना है निकाल लो, cos थीटा 4/5, cos 5 की वैल्यू 12/13, sin थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, लिख लेंगे देयरफॉर sin थीटा बराबर क्या होगा 3/5।
और यहाँ साइन फाइव निकाल लो। साइन फाइव क्या हो जाएगा 5/13। तो ये हो गया 3/5 इंटू 5/13। सही है ना। हाँ अब एलसीएम ले लो 13×5=65। तो 65 13×5=65, 12×3=4 48 और 5×3=15 घटा दो कितना होगा 33/65। तो इधर क्या चल रहा था ये cos थीटा प्लस 5। तो cos को उधर भेज दो तो थीटा प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। थीटा और 5 की वैल्यू क्या लिए थे रख दो। cos इनवर्स 4/5 और cos इनवर्स 12/13 बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 33/65। यही करना था। समझ में आया। इसी तरह चौथा कर लीजिएगा अपने से। साइन है इसी तरह मानेंगे साइन इनवर्स वाला, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक क्या दिया है tan है ना, तो tan वाला फार्मूला यूज कर देंगे। tan a प्लस बी का क्या होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b होता है ना, उस पे रख लेंगे। सातवां हमने लिखा है नहीं, छठवां बताना है, बता दे रहे हैं। छठवां देखो cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 56/65। यही लेना ना छठवां। तो जैसे छठवां देखो आसानी है लग जाएगा। यहां मान लो cos इनवर्स लेट 12/13 को मान लिया थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई 12/13। cos इधर जाएगा तो ध्यान से देखो ये थीटा हो गया, ये 12 cos है ना 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये क्या होगा 5। तो देयरफॉर अब यहां मान लो लेट साइन इनवर्स 3/5 को मान लिया क्या थीटा 5। तो साइन 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। तो ये एंगल हमारा हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये कितना आएगा 4। हमें क्या लाना है साइन इनवर्स लाना है। तो साइन क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस 5 की वैल्यू बोलो क्या होता है साइन थीटा cos 5 माइन प्लस साइन 5 cos थीटा फार्मूला होता है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो यहां से। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो 5/13। तो 5/13 cos 5 की वैल्यू निकाल लो यहां से। cos 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। तो 4/5 प्लस साइन 5 की वैल्यू 3/5 cos थीटा की वैल्यू 12/13। 13×5=65, एलसीएम 65 होगा, 5 चौको 20 और 12×3=36। तो बोलो 56/65 हो गया। तो साइन को उधर भेज दो तो थीटा प्लस 5 बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 56/65 होगा। तो ये 5 और थीटा की वैल्यू रख दो। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स क्या होगा 3/5 बराबर साइन इनवर्स क्या होगा 56/65। यही होगा, कर लीजिए। अब कौन सा बता दें छठवां हो गया, सातवां भी कर लीजिएगा। आठवां में tan का 4 गो है ना, तो 2-2 गो का लेकर करिएगा और फिर जो आएगा उसका 2 बचेगा, 2 का लेके कर लेंगे। हिंट कर दे रहा हूं। मिटा दें। देखिए सातवां हिंट कर दे रहा हूं बस। देखो क्या है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस
tan इनवर्स 1/r बराबर क्या दिखाना है, दिखाना नहीं π/4 दिखाना। हाँ ध्यान से सुनो, इन दोनों को एक साथ लेके tan वाला फार्मूला लगाएंगे आएगा कुछ, प्लस इन दोनों को एक साथ लेके tan वाला फार्मूला लगाएंगे आएगा कुछ, फिर इन दोनों को एक साथ लेके tan इनवर्स वाला फार्मूला आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, उसी फार्मूले पे सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मिटा दें। देखो आसान है, tan इनवर्स √x 9 है इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपान 1 प्लस x है ना। अब ध्यान से देखो, x बराबर हम रख देते हैं tan स्क्वायर थीटा, हमें tan में लाना है तो हम रख दे रहे हैं tan स्क्वायर थीटा इसमें। तो ध्यान से देखो राइट वाली वैल्यू में, ठीक 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। ये देखो 1/2 cos इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, 11 में पढ़े होंगे। cos से cos हट गया, 1/2 क्या होगा 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा हुआ, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो √x बराबर tan थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स √x। तो ये होगा tan इनवर्स √x बराबर लेफ्ट हैंड साइड। हो गया, यही करना था, कर लीजिए। इसी तरह 10वां में और 9वां में, 10वां में 9वां बता दे, 10वां 11वां में 11वां बता दे, हम मिटा दे रहे हैं। ध्यान से देखो 11 और 10 एक ही तरीके से है, तो tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x बटा √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x, ये होगा। दिखाना है जो राइट में लिखा है वो दिखाना, मैं लेफ्ट वाली वैल्यू ले लिया। अब एक काम करते हैं, कॉन्जुगेट से गुणा कर देते हैं। तो tan इनवर्स, ध्यान से देखो, इसके माइनस से गुणा करेंगे तो √1 प्लस x, ये हो जाएगा √1 माइनस x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, एक कोष्ठ में प्लस एक कोष्ठ में माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। कॉन्जुगेट से गुणा कर रहा हूं, इसके माइनस से ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला सेम हो गया तो होल स्क्वायर, और नीचे वाला देखो 1 प्लस एक्स बचेगा माइनस 1 माइनस एक्स बचेगा। देखो tan इनवर्स, यहां देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ab माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे भाई a1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स होगा ना, 2ab का टर्म बटा, ये देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स होगा। तो ध्यान से देखो tan इनवर्स कौन कौन कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा, तो 2 माइनस 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा यहाँ क्या बचेगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर से 2 कॉमन लेकर कैंसिल करा दो, तो tan इनवर्स क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। अब रख दो यहाँ x की वैल्यू, क्या रख दें, तो कहेंगे पुट क्या लाना है, ठीक, x की वैल्यू पुट कर दो, पुट x इक्वल टू, ये देखो अगर हम रखते हैं यहाँ क्या रख दे बोलो, साइन रख दे रहे हैं, ठीक, तो साइन रखेंगे तो साइन थीटा, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, यहां कर दे रहा हूं tan इनवर्स
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कास स्क्वायर थीटा होगा ना, बोलो। तो ये होगा tan इनवर्स कास स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा बटा साइन थीटा। अब तोड़ दो इसको tan में, तो 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा बटा 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फार्मूला रखे हैं, यहाँ कास थीटा 2 थीटा वाला ऐसा रखे हैं जो 1 से कट जाए, तो यहां लिख दे रहा हूं tan इनवर्स क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान बचेगा क्या 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, एक कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बोलो एक बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2, क्या बचा नीचे कास थीटा बाई 2, तो ये होगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक, यही होगा ना, कहीं गलत? बोलिए नहीं। अब ध्यान से देखो, tan से tan हट गया तो क्या हो गया थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, तो 1/2 साइन इनवर्स x, ये होगा ना। यहां से हमें लाना क्या है कास इनवर्स पाई बाई 4, कास इनवर्स क्या लाना है। ठीक, एक बात बताओ, फार्मूला पढ़े हो, यहां लिख दे रहा हूं साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, तो यहां से साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगा पाई बाई 2 माइनस साइन कास इनवर्स x, तो यहां लिख सकते हैं ना 1/2 पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x। अब पाई बाई 2 को अंदर कर देंगे, आ जाएगा। ठीक, मिटा दें। इसी तरह आपका 10वां हो जाएगा, कर लीजिएगा। 12वां देखिए, बारह नंबर दिया है 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, यही है ना। ठीक, अब देखो हमें लेफ्ट बराबर राइट जो मन में आए वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इसको लेके करो या तो इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूं 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स x 1/3। बोलो यहां से 9/4 कॉमन है, तो ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 होगा। अब ध्यान से देखो 9/4 इसको लिख सकते हैं कास इनवर्स, क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाई 2, तो कास इनवर्स x बराबर क्या होगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x होगा ना, तो रख दिए। अब यहां देखो इसको साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक, इसको किस में कन्वर्ट करना है साइन में। तो एक बात बताओ, लेट कर लेंगे तो कास इनवर्स 1/3 बराबर थीटा, तो 1/3 बराबर कास थीटा, तो ट्रेंगल लगा दो, ये थीटा हो गया, ये आपका 1 हो गया, 3 हो गया ना। तो ये पाइथागोरस से निकालेंगे तो 2√2 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा
साइन में लाना ना, तो साइन थीटा इक्वल टू 2√2/3। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2√2/3। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ रख दो, ये लिखेंगे कॉपी में। तो क्या हो जाएगा 9/4 और ये होगा साइन इनवर्स 2√2/3। यही लाना था। हो गया। ठीक, अब देखो कौन सा बता दें, 13 मिटा दें। तेरह नंबर देखो, 13 और क्या बचा 14। तो 13 14 में कौन सा बता दें, 14 बता दें कि 13 बता दें, दोनों एक ही जैसे है, ठीक ना। 14 बता दे रहा हूं, आसान नहीं लग रहा है 14 टॉपर। 13 14 एक ही तरह है, तो ध्यान से देखो। tan इनवर्स 1 - 7 1 + x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। यहां सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है। यहाँ x की वैल्यू निकालना है, प्रूफ नहीं करना है। इस 2 को इधर भेज दो, तो 2 tan इनवर्स 1 - x 1 + x इक्वल टू tan इनवर्स x। ध्यान से देखो, यही कौन सा है क्वेश्चन, 12वां, सॉरी 13वां। 13वां 14वां में अंतर नहीं है, बस ये वाली क्वांटिटी बदल गई है, ठीक ना। तो फार्मूला वही लगाएंगे, जैसे इसको 2 वाले को तोड़ेंगे उसी तरह 13वां में भी तोड़ेंगे। जैसे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है क्या, tan इनवर्स 2x/1 + x²। ये होता है ना, यही फार्मूला यहाँ लगा देंगे। ठीक, तो लगा दीजिए, ध्यान से देखिए। 2 tan इनवर्स, तो यहाँ लगाएंगे tan इनवर्स 2 x के जगह पे इतना बड़ा है, तो 1 - x 1 + x बटा 1 माइनस प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होता है कि प्लस, माइनस होता है। ठीक, अब देखो यहाँ आपका x के जगह पे क्या है, 1 - x और 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x। तो tan से tan हट जाएगा, ये इनवर्स इधर भी है इधर भी हट जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 1 - x 1 + x। ये देखो एलसीएम लेंगे तो 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 - x का होल स्क्वायर बटा 1 + x का होल स्क्वायर इक्वल टू x। एक होल स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा। ये अब बचा ये बटा ये और ये की ये है, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 2 1 - x और 1 + x, नीचे बचेगा, स्क्वायर कर दो। एक कोष्ठ में a² - b², तो एक कोष्ठ में प्लस a + b, एक कोष्ठ में a - b, तो एक कोष्ठ में a + b और एक कोष्ठ में a - b इक्वल टू x। ठीक, तो 2 ये देखो 2 1 - x² होगा। ये देखो x से x कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा इनटू कितना बचेगा 2x = x। इसको 2 से 2 कैंसिल करा दो, इसको ले जाओ इधर, तो 1 - x² 2x², ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x² = 1। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो x² = 1/3, तो x = 1/√3, यही होगा प्लस माइनस। ठीक, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस 1/√3। ठीक, जो लेना होगा ले। अब 15वां कर लीजिएगा, 16वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिटा दें। सोलहवां बता दें, खत्म हो जाए। देखो साइन इनवर्स 1 - x 2 साइन माइनस
2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ध्यान से देखो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक काम करते हैं उसको इधर भेज देते हैं, ठीक। तो ये पाई बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, यही है क्वेश्चन ना। हाँ यही है। अब ध्यान से देखो, हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ साइन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? साइन। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक। आइए होगा साइन पाई बाई 2 माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स होगा। अब बोलो साइन से साइन हट गया तो 1 माइनस एक्स। इधर देखो ये साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? बोलो कॉस, क्या होता है सेकेंड में पड़ेगा कॉस थीटा, यानी कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये होगा। अब ध्यान से देखो, इसको हमें कास में बदलना है, कास इनवर्स में, तभी ये कास हटेगा। तो एक बात बताओ, कास 2 थीटा बराबर पढ़े हो ना? कास 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इधर इधर भेज दो तो 2 कास 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बोलो 1 माइनस कास 2 थीटा होता है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अगर नहीं समझ में आया तो यहां देखो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने थीटा कर लिया लेट, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? थीटा बाई 2। तो एक्स बराबर क्या होगा? साइन थीटा बाई 2 होगा ना। हमें किस में लाना है? कास थीटा। तो यहां से ध्यान दो, ये थीटा बाई 2, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये 1 हो गया, तो ये क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो कास थीटा की वैल्यू निकाल लो, बोलिए। तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? अरे भाई यहां हमें ये क्या दिया है? थीटा है ना, तो थीटा की वैल्यू हमें चाहिए ना, ठीक। और कास किस में? कास में। तो ध्यान से देखो, कास थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये थीटा बाई 2 है, तो एक बात, एक फार्मूला लिखते हैं 1। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ये साइन थीटा बाई 2 हो गया ना। कास थीटा की वैल्यू निकालो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा? कास थीटा, ठीक। क्या होगा? कास थीटा। तो हमें यहां वैल्यू क्या रख दे? चाहे हाँ देखो यहां हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो कास थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा? कास इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पुट करेंगे, तो ये होगा कास इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हो गया। बात समझ में आई? अब यहाँ देखो, कास से कास हट गया तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, इधर बुला लो, इसको इधर कर लो, ठीक ना। बात समझ में आ रही है? तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखो इधर बुला लो, तो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0। तो ये x 1 माइनस 2 एक्स बराबर क्या होगा? 0। तो एक x बराबर 0 और एक x बराबर क्या होगा? 1/2। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड क्या, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, रखो 1/2। तो देखो यहाँ साइन इनवर्स क्या होगा, 1/2 रखेंगे तो 1/2 होगा माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो बोलो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/3। यहाँ 2π/3 हो जाएगा। देखो एलसीएम ले लो 3, ये घटा देंगे तो π/ कितना आ जाएगा, अरे π/6 होता है जी। तो ये कितना होगा, π/-6। तो बोलो आया है, नहीं। तो ये लिखेंगे देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 1/2। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर 0, 0 वाला फॉलो करेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये था आज का क्वेश्चन। इतना चैप्टर 2 खत्म हुआ, एनसीईआरटी खत्म हुआ। आरडी शर्मा से क्वेश्चन लगाइएगा, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, हम बता देंगे, या व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना।